जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, उसके प्यार के लिए, प्रभु के इस चुनाव के लिए कि उसने हमको अपने बेशकीमती लहू से खरीद कर हमें उद्धार का अनुग्रह देकर अपनी सेवा के लिए भी चुन लिया है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 और 10 यहाँ इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वी आर क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ एंड फॉर गुड वर्क्स अनटू हिम। प्रभु के लिए अच्छे काम करने के लिए हमें सृजा गया है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन का मकसद क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं पढ़ाई लिखाई करूं और कौन सी नौकरी करूं, कहां जाकर के बसूं, क्या करूं। लेकिन परमेश्वर ने हमें हम सब के लिए पहले से तय कर दिया है। क्योंकि अगर आप इस फैक्ट को मानते हैं, इस सच्चाई को मानते हैं कि हमको परमेश्वर ने सृजा है, तो जरूर परमेश्वर ने हमारे सृजे जाने का कारण भी तैयार किया है, उद्देश्य भी बनाया है, और इसे पूरा करने के लिए वो हर काम हमारे जीवन में करता है। हमें ये खोजना चाहिए कि मुझे प्रभु के लिए क्या करना है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपनी अगुवाई दी है, सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, अपना पवित्र वचन दिया है, प्रभु के लोग दिए हैं, संत दिए हैं, जो परमेश्वर की आवाज सुनकर हम सबको बताते हैं कि परमेश्वर ने हमको इस संसार में क्यों भेजा, हम किस लिए सृजे गए हैं। तो ये पद हमें बताया है, हम उसके बनाए हुए हैं। आप अगली बार जब अपने बारे में सोचने के लिए बैठें, तो ये जैसे किसी पर कोई बहुत बड़ा तरस खाता है, दया करता है, ये ऐसे इंसान ना बने। You are not by any chance or accident, but you are created with the royal hands. ईश्वर के हाथों से हम बनाए गए हैं, परमेश्वर ने स्वयं हमको बनाया है। तो आप सोचें, आप कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने कीमती हैं। एक रॉयल पर्सन है आप, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सृजा है और पहले से तैयार भी किया है। हमारे जीवन की हर योजना, जो कुछ हमको करना है, परमेश्वर ने पहले से तैयार की है। यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कल्पनाएं की है, और तुम्हारे यानी कि बुराई या विनाश की नहीं है वो कल्पनाएं, तुम्हारी भलाई के लिए हैं। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, पर कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। God is interested in every life because he has made every life. क्योंकि परमेश्वर ने हर जीवन बनाया है, तो उसको तो अपनी रचना में रुचि होगी ही। कई बार माँ बाप भी कहते हैं, मुझे इस बच्चे में कुछ नजर नहीं आता, मैं तो अपना पैसा इस पर खर्च नहीं करना चाहता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे माँ बाप भी मिलेंगे, ऐसे दोस्त भी मिलेंगे, ऐसे पति और पत्नी भी मिलेंगे जो एक दूसरे के लिए यही सोचते हैं, मेरा आदमी तो, मेरी औरत तो बिल्कुल ही नकारा है, बेकार है, किसी काम का नहीं। बट कम बैक टू द क्रिएटर, हमारे सृष्टिकर्ता के पास आए, उससे पूछें कि उसकी दृष्टि में मेरी क्या कीमत है। क्या उसने मेरे लिए कोई योजना बनाई है, कोई कल्पना करता है, उसके पास मेरे जीवन के लिए कोई सपना है क्या? और यस, यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। बल्कि उसने तो आपका नाम अपने हथेली में लिख लिया है, इतने प्रेशियस हैं। और वो बताना चाहता है कि प्रभु के पास मेरे जीवन के लिए
कुछ योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं जिन्हें और कोई नहीं जानता है। कहते ना, जिन्हें मैं जानता हूं। क्या कहा? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये क्या करेगी, ये लड़की क्या करेगी, ये बंदा क्या करेगा। कोई नहीं जानता आपके बारे में, मेरे बारे में भी। लेकिन एक है जिसने मुझे बनाया है, वो जानता है कि उसने तैयार किया है। आगे अंत में लिखा भी है, हमने जो इफिसियो 2:10 पढ़ा उसमें लिखा है, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कैसे नहीं जानेगा वो? और दुनिया जाने या ना जाने, it makes no difference, but one who has made me, who has prepared for me all the good works that I must accomplish, he knows। और इसमें तीसरी चीज यह है कि भैया वही आपको बताएगा, वही आपसे करवाएगा, वही आपकी अगुवाई करेगा। आप उड़ाऊ पुत्र की तरह भागे ना फिरें। डोंट रन अवे फ्रॉम हिम, गॉड योर क्रिएटर, who has all the plans and dreams for us to do for him। और अंत में चौथी बात यह भी है कि इससे सबसे ज्यादा खुशी किसको होने वाली है? जब मैं स्कूल में पास का रिजल्ट लेके आता था तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा खुशी मेरे घर में होती थी, मेरे पेरेंट्स को होती थी। आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे, सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी? मेरे पास होने की खुशी मैं सोचता था केवल मेरे पेरेंट्स को होती है। लेकिन एक और है पेरेंट, एक पिता और है जिसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी बनाया, जिसने मुझे बुद्धि दी, पास होने का अनुग्रह दिया। वो स्वर्ग में विराजमान होकर खुश होता, मैंने कभी जाना ही नहीं। मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई और भी मेरी कामयाबी पर खुश होता है, मुझे पता ही नहीं था। आज जानता हूं, मेरी हर कामयाबी पर चाहे दुनिया में पता तक न चले, लेकिन स्वर्ग में कोई खुश होता है और मुझे उसकी खुशी की चिंता करनी चाहिए। मैं करता हूं। कोई भी काम मैं सेवा के रूप में जब करता हूं, मैं ये ध्यान रखता हूं कि स्वर्ग में मेरा पिता मेरे इस काम से खुश होता है। दुनिया में, अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी पर, किसी मीडिया में किसी को भी पता नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनके खुश होने से भी कुछ होने वाला, मिलने वाला नहीं। लेकिन स्वर्ग में वो खुश होना चाहता है और उसके खुश होने से मुझे जो आशीष, जो सुकून, जो शांति और जो खुशी मुझे मिलती है, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के खुश होने से जो खुशी मिलती है, उस खुशी की बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। हमें परमेश्वर ने सृजा, पहली चीज, अपने पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार किया, दूसरी चीज, और उसने हमारे लिए भले काम तैयार किए, हमें उन्हें करने हैं। और ये भले काम का उद्देश्य क्या है? हम अगर दुनिया में ईश्वर की योजना के झंडे गाड़ भी देंगे तो क्या होगा? क्या यह लिखा जाएगा कि इस आदमी ने 1,00,000 लोगों को सुसमाचार सुनाया, हजारों को यह कर दिया, चंगाई दे दी गई? ये नहीं। सबसे बड़ा झंडा परमेश्वर की प्रसन्नता है। सबसे बड़े मेरे झंडे पर यही लिखा जाएगा, मेरी उपलब्धियां नहीं, that I have pleased my God। क्या आपने अपने प्रभु को प्रसन्न किया है? ये सारी जो हजारों लाखों की उपलब्धियां हैं, ये उसके आगे कुछ मायने नहीं रखती। ईश्वर कुछ गिनना नहीं चाहता।
वो एक स्वर्गदूत को भेज दे, यह सारा काम हो जाएगा। But why is God looking unto me to accomplish that which He has prepared for me? The plans that God has for me, उनको यदि मैं पूरा करता हूं, परमेश्वर की खुशी होती है। परमेश्वर की इस खुशी से महिमा होती है। परमेश्वर खुश होते हैं। मैं परमेश्वर की खुशी के लिए जीता हूं। मैं परमेश्वर की खुशी के लिए उसकी सेवा करता हूं। मैं परमेश्वर को आनंदित करने के लिए उनके हर कार्यों को पूरा करता हूं। क्या आपका भी यही उद्देश्य है? अगर अब तक नहीं था तो जान लीजिए कि हम इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजे गए हैं, टू प्लीज आवर गॉड, टू प्लीज आवर गॉड। किसी दफ्तर में एक कर्मचारी जो अपने बॉस का हर काम बड़ी ईमानदारी से करता है, लेकिन बॉस के साथ उसकी नहीं पटती है, क्या कहेंगे आप? क्या उसका बॉस उससे प्रसन्न है? हाँ, अगर जिसे काम चाहिए वो काम से प्रसन्न है, लेकिन इस व्यक्ति के व्यवहार से उसके न कभी उसकी इज्जत करता है, लेकिन उसकी टेबल पे जो काम आता है वो करके दे देता है। ऐसा नहीं चलेगा। हमें अपने बॉस के साथ अपने व्यवहार को उस खरे स्टैंडर्ड में लाना है, और वो हमारे काम से नहीं, हमारे व्यवहार से सबसे ज्यादा। काम से तो नंबर 2 प्रसन्न होगा, सबसे पहले हमसे वो प्रसन्न हो। हमारा सरेंडर, हमारा प्रेम, हमारा उसके प्रति लगाव, हमारी उसके लिए नम्रता, उसकी योजनाओं के प्रति नम्रता, चिंता, और ये है जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। यूं तो ऐसे बहुत सारे उस दिन निकलेंगे जो कहेंगे, हे प्रभु, हमने तो सारी जिंदगी आपके इन कामों में ऐसे खर्च कर दी, ये किया, वो किया, वो किया। क्या कहेगा? कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, निकल जाओ। क्या परमेश्वर उनके कामों से खुश होगा? हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है, हमारा अपना जीवन जो प्रभु के लिए जीना है, उसकी महिमा करने के लिए, उसे खुश करने के लिए हमें जीना चाहिए, तभी वो हमसे प्रसन्न होगा। प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। मेरा विश्वास है आपने इस संदेश के द्वारा जरूर एक शिक्षा हासिल की है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के कामों के लिए, और वे सारे काम भले हैं। भले आपको कभी उस काम को करने में बड़ा कठिनाई लगे, मुश्किल लगे, लेकिन परमेश्वर ने वही काम हमारे लिए बनाया है। ये काम कुछ भी हो सकते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती हो, उसके नाम को महिमा मिले, वो काम है। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रतिदिन आपके चरणों पर और नजदीक लाता है, आपके साथ हमारे रिश्ते को और गहराई प्रदान करता है, हमें आपके संतान होने के रूप में, आपकी सृष्टि होने के रूप में और हम पर प्रकट करता है कि हम प्रभु आपके द्वारा सृजे गए हैं, उन पवित्र, सामर्थी और ईश्वरीय हाथों से, रॉयल हाथों से सृजे गए हैं। हम कोई बेचारे और मामूली और ऐसे नहीं है जिस पर दुनिया तरस खाए, क्योंकि परमेश्वर की हम बहुमूल्य रचना है और हमारे लिए आपने कीमती खून बहाया है। आपका धन्यवाद करते हैं, इस सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी है। हमारी सहायता कर कि हम आपकी खुशी के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके इज्जत को, आपके उस तेज को और अधिक चमकाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकें। सहायता और मदद हर एक सुनने वाले की, और उन्हें आशीष कर कि हम आपकी महिमा करने के कामों को अपने जीवन में अंजाम दे सकें।
धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।